आप सही देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। फोकस, आज यही हमारा मेन टाइटल है। फोकस कैसे लगे, पढ़ाई में फोकस कैसे बनाओगे। बहुत सारे बच्चों के इन दिनों यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार यही डाउट्स, यही क्वेश्चंस सुनने को मिलते हैं कि पढ़ाई में फोकस नहीं बन पा रहा है। पढ़ने बैठते हैं सर, लेकिन पढ़ाई में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, काम उतना नहीं हो रहा है, आउटपुट उतना नहीं निकल के आ पा रहा है, फोकस नहीं बन रहा है। कैसे ये फोकस कैसे बनेगा पढ़ाई में, फोकस कैसे बनेगा आपकी लाइफ में। देखो, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप पढ़ने बहुत सारे टाइम बैठ रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लग रहे हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा घंटे करनी पड़ रही है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीज़न कौन है। कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स। अगर आप लाइफ में फोकस चाहते हो, पढ़ाई में फोकस चाहते हो कि आप बैठे जितने घंटे उतने घंटे का आउटपुट निकल के आए, तो कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी होंगी। देखो, सबसे पहले आप देखो कि फैमिली फंक्शंस, आपको हर मैरिज पार्टी में घर वालों के साथ जाना है, आपको सारी घरेलू बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, दादी ने क्या बोला, दादू ने क्या बोला, चाचू ने क्या बोला, चाची ने क्या बोला, ये सारी बातों में आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फैमिली फंक्शंस में जाना आपको बहुत ज़रूरी है। और फिर आप बातें करते हैं कि पढ़ाई में फोकस नहीं बन रहा है। आप मेरी बात समझें, जब तक खुद को आइसोलेट नहीं करोगे, अकेला कर दो फैमिली फंक्शंस में, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत कंपलसरी ना हो, तब तक घर वालों को बोल दो कि एक बार हमें एग्जाम क्लियर कर लेने दो, एक बार जो हमने अपने लिए गोल सेट किया है, जो टारगेट डिसाइड किया है, एक बार उसे अचीव कर लेने दो। तब तक हम कोई फंक्शन में आने वाले नहीं हैं, तब तक हम किसी पार्टी में, किसी मैरिज में पार्टिसिपेट या साथ जाने वाले आपके नहीं हैं। डिसाइड करना ही होगा। बिना सैक्रिफाइस किए किसी को कुछ बड़ा नहीं मिलता। ये फैमिली फंक्शन से मैरिज पार्टीज आपको छोड़नी होंगी। आइसोलेट कर लो खुद को। आपको पता है, जब आप मैरिज पार्टीज में जाते हैं, ज़्यादा फैमिली गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व करते हैं खुद को, तो कई दिनों तक अगले आपके दिमाग में वो सब बातें चलती रहती हैं। अगले कई घंटों तक, कई दिनों तक इनफैक्ट आपके दिमाग में चलती हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं ना अकेले में, तब भी माइंड में वही थॉट्स आ रहे होते हैं। तब भी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, फलानी मीटिंग में क्या हुआ, उस पार्टी में किसी ने किसी को क्या बोल दिया, वो सब बातें आपके दिमाग में चलती हैं। घरेलू बातों में भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। फोकस बनाने के पीछे यही कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। फोकस बनाना है, आइसोलेट कर लो। फैमिली फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में बहुत कम कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर लो खुद को। दूसरा मेन बड़ा रीजन है टीनेज अट्रैक्शन, जो बहुत बच्चों में अब ज़्यादा बढ़ गई है ना। टीनेज अट्रैक्शन आप सब जानते हैं कि मेन वजह है बच्चों के सिलेक्शन ना हो पाने का। आपको पता है ना कि अकेले सीबीएसई में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, फिर भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते। क्या रीज़न है उसका? इन सब में से ही यही तो सब रीजंस हैं कि डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखो, टीनेज अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम में बच्चों के सक्सेसफुल ना हो पाने का। बच्चों के अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में होते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं इसकी वजह से। आपको खुद को समझाना होगा, एक टाइम दो खुद को। आपने जो गोल सेट किया है, तब तक आप किसी ऐसी अट्रैक्शन में पढ़ने वाले नहीं हो। आप अपने माइंड को समझा लो, ये टाइम नहीं है, आपका टाइम आएगा। एक बार एग्जाम क्लियर कर दिया, एक बार जो गोल डिसाइड किया वो अचीव कर लिया, उसके बाद लाइफ में कॉलेज टाइम में मस्ती करो, खूब करो, कौन रोक रहा है आपको? वो सब चीजें आपके पास रहेंगी। लेकिन एक बार लेट द राइट टाइम टू कम इन योर लाइफ। हर चीज का एक टाइम होता है, डिसाइड करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। मम्मी पापा की तरफ सोचो अपने, उन्होंने क्या क्या सपने आपके लिए देखे हैं। टीवी, मोबाइल तीसरा बड़ा रीजन। आपको पता है स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा रीजन है। स्क्रीन टाइम, आप लोग स्क्रीन में फिर स्टडी मोटिवेशन देखते रहते हैं, है ना। अरे मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के कितना अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करोगे भाई। असली मोटिवेशन ऐसे नहीं आएगा। स्क्रीन टाइम देख देख के मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन आएगा, अपने स्लीपिंग टाइम को फिक्स करो, अपने सुबह के उठने के टाइम को फिक्स करो। जिस दिन आपने स्लीपिंग टाइम, वेकअप टाइम अपना फिक्स कर लिया और उसे लगातार 2-3 महीने चला दिया फिक्स, आधा डिसिप्लिन तो लाइफ में आपके स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम को फिक्स करने से ही आ जाता है। आपको ये बात सोचनी होगी। फिक्स करो अपने टाइम को। जो प्लान खुद के लिए डेली प्लानर बनाया है, जो टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो करो। कितनी बार ऐसा होता है कि आप टाइम टेबल बनाते हैं और वो ब्रेक होते रहते हैं, फिर आपको रिग्रेट होते रहते हैं कि भैया हमने जो टाइम टेबल बनाया मुझसे खुद ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में फोकस कैसे आएगा, पढ़ाई में फोकस कैसे बनेगा? अरे भैया, ये सब बातों का ध्यान रखना होगा आपको। भूल जाओ एक बार अट्रैक्शन को, भूल जाओ एक बार फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने को।
भूल जाओ एक बार स्क्रीन को। जब पढ़ने बैठो उस टाइम के लिए उस रूम में नहीं होना चाहिए फोन। देखो फिर आप एक बार 1 महीना 2 महीना इस मेथड को ट्राई करके तो देखो, फिर रिजल्ट्स देखो, होगा, जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।